हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है और कब ये यूज़ होता है एक जुमले के अंदर, और इसका काम क्या है। आज तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ में ये भी जानेंगे कि एडवर्ब की टाइप्स क्या है। और एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे अल्फाज होते हैं। जब एमसीक्यूज में आता है कि फॉर एग्जांपल इस जुमले के अंदर एडवर्ब कौन सा है, तो उसको हम किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एडवर्ब के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आई होप कि ये बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा और आप इंशाल्लाह समझ भी जाएंगे। एडवर्ब शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिजा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन भी जो है वो भी क्लिक करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब दो लफ्ज़ों से बना है, यानी ये मॉडिफायर है। वर्ब के हवाले से वीडियो अपलोड है, वो देख ले। वर्ब को मॉडिफाई करता है, सिर्फ वर्ब को नहीं, यानी ये वो लफ्ज होता है किसी जुमले के अंदर जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या किसी और एडवर्ब को, या फिर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब उसके बारे में हमें बताता है, नई मालूमात फराहम करता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ वो भागता है। अब यहाँ भागना जो है ये आपके साथ वर्ब है, लेकिन मैं बोलूँ वो तेज भागता है। ये जो तेज है ये आपके साथ क्या है? ये उर्दू में ये आपका एडवर्ब हो गया। इंग्लिश में ही रन्स, अगर मैं बोलूँ ही रन्स फास्ट, तो ये फास्ट क्या है? एडवर्ब है। अगर मैं बोलूँ ही रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। An adverb describes a verb, adjective or another adverb. एक एडवर्ब क्या करता है? बयान करता है किसी वर्ब के हवाले से, उसको मॉडिफाई करता है, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव मतलब इसमें सिफत जो नाउन को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे मैंने बोला ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये जो वेरी है इसने मॉडिफाई किया फास्ट को। फास्ट भी खुद एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, तो क्या ना इसने एडवर्ब को मॉडिफाई। इट इज अ मॉडिफायर। एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है ये भी मॉडिफायर है, एडवर्ब भी मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर है नाउन या प्रोनाउन का, और एडवर्ब मॉडिफायर है इन तीनों का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, या किसी और एडवर्ब का, या फिर पूरे जुमले का। सही है। जब हम वर्ब यूज करते हैं और वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मालूमात जो हमें दे, वो लफ्ज एडवर्ब कहलाएगा। एडजेक्टिव यूज करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इस ब्यूटीफुल को मैं और मॉडिफाई करना चाहता हूं, मैं क्या लिखूंगा? शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वेरी जो है इसने ब्यूटीफुल को मॉडिफाई किया, तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये थी एडवर्ब के डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ एडवर्ब के हवाले से अगर हम देखें, यानी इसके भी टाइप्स है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये चार मेन टाइप्स है एडवर्ब के। कब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये जो एडवर्ब जब भी एक जुमले के अंदर आता है, ये उस सवाल का जवाब देता है, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन। आप एक जुमला बना ले, एक सेंटेंस लेके, उसी सेंटेंस में आप फिर खुद से एक सवाल क्रिएट करें, और वो सवाल क्या होना चाहिए? व्हेन का। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, या मैं लिखूं ही इज कमिंग, वो आ रहा है। इसमें मैं एक सवाल क्रिएट करता हूं, व्हेन इज ही कमिंग, वो कब आ रहा है। व्हेन का जवाब होगा एडवर्ब। करेक्ट। इस तरह प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस,
इसी के ऊपर अगर आप एक जुमला बना लें, जो कि आगे ऑलरेडी एग्जाम्पल में मौजूद भी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सही है। ही रन्स अवे, वो भागता है, किधर भागता है, एक लोकेशन, अवे यानी दूर भागता है, सही है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब वो गा रही है, किस तरह गा रही है, सही है। हाउ, हाउ का मतलब कैसे, वो तेज गा रही है, वो स्लो गा रही है। ये जो तेज, स्लो, स्लोली, क्विकली, लाउडली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री भी होते हैं। तो जो सेंटेंस आप बना लेते हैं, उसी सेंटेंस में एक क्वेश्चन आप प्रोड्यूस करें, और वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जिसमें क्वेश्चन हो व्हेन का, टाइम का, वेयर, प्लेस का, वेयर यानी लोकेशन का, हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन, जो कि ये हाउ मच आपके साथ डिग्री है, हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी है कि कितनी दफा, कितनी मुर्तबा, सही है। फिजिक्स में आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी सीखी होगी कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं इन 1 सेकेंड, वो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी होती है। तो आइए इन टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, किस तरह आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इनके बारे में पहले भी जो है वो सुना है। तो कब सुना है, पहले भी, यानी बिफोर इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। गॉट इट। एक और जुमला लिखते हैं, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हम अपना काम शुरू करेंगे। कब शुरू करेंगे, व्हेन का मतलब आपके साथ है नाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम। दीगर जो एग्जाम्पल है, सून, एक जुमले के अंदर सून आ जाए, सून वी विल बी देयर, जल्द हम उधर होंगे, सून क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ का एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी यहां पे देखा, यस्टरडे फॉर एग्जाम्पल हादसा हो जाता है, लास्ट नाइट दैट एक्सीडेंट हैपेंड, लास्ट नाइट मींस यस्टरडे नाइट, या ही केम हियर यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेन ही केम हियर यस्टरडे, तो यस्टरडे आपके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम, सही है जी। आगे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक वर्ब के हवाले से या एडजेक्टिव जो भी है, एक सेंटेंस जिसमें हम प्लेस के हवाले से जब क्वेश्चन इराइज करते हैं। ही रन्स, वो भागता है, किधर भागता है, वेयर, ही रन्स वेयर यानी वो कहां भाग रहा है, ही रन्स अवे, वो दूर भाग रहा है यानी हमसे दूर भाग रहा है। तो अवे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। एक और जुमला देखते हैं, माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर है। कहां है मेरा भाई, अब यहां पे कोई एक्शन वर्ब तो नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट है माय ब्रदर का, उसकी स्टेट के हवाले से बात हो रही है, वो कहां है, यहां पे है, जो मेन वर्ब है वो हमारे साथ इज है। माय ब्रदर इज आउट, कहां है, बाहर है, बाहर मतलब एडवर्ब। एक और जुमला देखते हैं, वी कैन स्टे हियर, वी कैन स्टे हियर, हम यहां रुक सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, वेयर, वेयर का मतलब हेयर। कम हेयर, गो देयर, ये देयर और हेयर दोनों क्या है, एडवर्ब है, बिकॉज ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आपको प्लेस के हवाले से मॉडिफिकेशन देते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर्स, ये बताता है कि एक चीज किस तरह हो रहा है, सही है जी, किस तरह हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स हाउ का जवाब देता है। आई रीड क्लियरली, मैं अच्छी तरह पढ़ सकता हूं या पढ़ता हूं, क्लियरली वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर। ये जो क्लियरली है, याद रखें जितने भी ली वाले अल्फाज है, ली, क्लियरली, स्लोली, क्विकली, ग्लेडली, हैप्पीली, सारे एडवर्ब है। यहां पे आई रीड क्लियरली, क्लियरली आपके साथ एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। एक और जुमला देखते हैं, मुस्लिम फॉट ब्रेवली, मुसलमान बहादुरी से लड़ते हैं, ली आया है ब्रेवली, इट्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एक और जुमला, शी ईट्स स्लोली, यू ईट क्विकली, ही ड्राइव क्विकली, फास्टली, ये सारी क्या है, एडवर्ब है। वो आहिस्ता खाती है, तो ये जो स्लोली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। देखते हैं एक और टाइप्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ ऑफन एनीथिंग इज हैपनिंग, हाउ ऑफन इट इज हैपन, कितनी दफा, कितनी मुर्तबा ये होता है, तो वो होता है आपके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे,
लेट्स सी, आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूं, मैं अक्सर वहां जाता हूं। तो हेयर ऑफन जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। शी यूजुअली शॉप ऑनलाइन, वो आमतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग करती है। ऑनलाइन शॉपिंग यू नो वेरी वेल कि जब हम ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन में दराज वगैरह जो एप्स है उसमें अपना पता वता अपनी प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं और मार्केट के बजाय हम घर बैठे मोबाइल से ही कर सकते हैं, तो उसको ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। शी यूजुअली शॉप ऑनलाइन, वो आमतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग करती है। अब यहाँ पे यूजुअली जो है ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। दीगर एग्जाम्पल में जानते हैं, ऑलवेज, I always respect you, मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूं। नेवर, कभी नहीं। I will never tell a lie, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एवर, यूजुअली, ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लास्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी इज एक्सट्रीमली सैड, डिग्री का मतलब कि हम बताते हैं कि वो कितना, हाउ मच, एक वर्ब हो रहा है, हाउ मच की बात जब हम करते हैं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करते हैं। शी इज एक्सट्रीमली सैड, वो परेशान है, कितना परेशान है वो, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, सही है जी। शी इज एक्सट्रीमली सैड, ये एक्सट्रीमली आपके साथ एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई वॉज टू केयरलेस, मैं कितना केयरलेस था, आई वॉज टू केयरलेस, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था। तो टू क्या है यहां पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं अच्छी तरह तैयार हूं। फुली का मतलब डिग्री है, यहां पे कितना आप तैयार है। आप इसमें जो है डिग्री कर सकते हैं कि 20%, 50% या 100%, इस तरह की जब आप बात करते हैं। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं मुकम्मल तैयार हूं। तो ये जो फुली है ये अब एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दीगर एग्जाम्पल देखते हैं, वेरी, जस्ट, एक्सट्रीमली, ही जस्ट केम हियर, जस्ट का मतलब यहाँ पे वो अभी आया, तो ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। टू और फुली, ये सारे एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह एडवर्ब एक जुमले के अंदर वर्ब या एडजेक्टिव या फिर कोई और एडवर्ब या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो वो लफ्ज हमेशा एडवर्ब कहलाता है, जो कि एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये मॉडिफायर कहलाता भी है। ठीक है जी, आई होप कि समझ आई होगी एडवर्ब के हवाले से, नो कंफ्यूजन। एंड ये जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि आपने जब भी सेंटेंस में, एमसीक्यूज में इस तरह के जुमले और इस तरह के एमसीक्यूज आप जब फेस करोगे तो आई एम श्योर कि अब कोई जो है मुश्किल नहीं आएगी। लास्ट इल्तिजा, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एनर्जी और पोटेंशियल मिले और मैं इसी तरह किसी भी हाल में जब मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अलग और नया मज़ेदार लेक्चर जो है, वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूँ। ठीक है जी, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।